काशिफ, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तंग आ चुकी हूं तुम्हारी रोज रोज की वजाहतों से। गो, लीव मी अलोन। रिमशा, मैं तुम क्या करने आ गई हो अब यहाँ पे? सब कुछ छोड़ के तो आ गई हो तुम्हारे लिए, अब क्या करने आई हो? ये कमरा भी चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हें समझाने आई हूँ कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ तुम मेरी वजह से परेशान हो, लेकिन मैं बस ये कहने आई थी कि खुद को जलाना बंद करो। शक की आग सच जला डालती है। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम अपना घर खराब कर रही हो। मुझे अब शक नहीं है, पूरा यकीन है। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों और कहाँ से आ गई, लेकिन अब आ गई हूँ तो यूँ समझ लो कि ये मेरा आर्जी ठिकाना है। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं वक्त आने पे खुद यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे पता है तुम औलाद ना होने की वजह से परेशान हो। तुम्हें किसने इजाज़त दी है मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने की? तुम एक मेहरबानी करो, जल्द से जल्द यहाँ से चली जाओ। सोचा तो ये था कि तुम्हें प्यार से समझा दूँ, मगर तुम तो वरना पे उतर आए। बात अगर धमकी की है तो सुनो, मैं तो यहाँ से चली ही जाती, मगर शायद तुम्हारा शौहर नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जाऊँ, और उसके खलूस के आगे मैं इनकार नहीं कर सकती। तो अब जब तक मैं यहाँ चाहूँगी रहूँगी। तुम अपनी फिक्र करो, तुम्हें यहाँ रहना है कि नहीं? अच्छा, अब ये बात है, मेरे ही घर में लवारसों की तरह आकर मुझे ही आंखें दिखा रही है। शेम ऑन यू। ना 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 ना, यहाँ थोड़ी गलती हो गई तुमसे। हाँ, पढ़ी लिखी बात के मुताबिक तो यही कहा जाता है कि औरत का घर, लेकिन असल में घर तो होता है मर्द का, सिर्फ मर्द का। औरत को तो सिर्फ इख्तियारी हक दे दिया जाता है, जब चाहा वापस ले लिया। तो ये घर तुम्हारा नहीं, तुम्हारे शौहर का है। और तुम्हारा शौहर कब किसका है, ये तुम्हारे सोचने की बात है। औरत नहीं हो तुम, डाइन हो। किसी का हंसता बसता घर उजाड़ने आ गई हो। गलत, बिल्कुल गलत। कम से कम डाइन तो नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। कौन हो तुम? दुआ करो कि मुझे याद ना ही आए कि मैं कौन हूँ। जिस दिन याद आ गया ना, उस दिन तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम खामोश रहो जब तक मैं यहाँ हूँ, वरना तुम्हारे वो पुराने यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो जिसे तुम अपना दोस्त कहती हो, उसकी और तुम्हारी प्रेम कहानी तुम्हारे शौहर तक पहुँच गई ना, तो फिर देखेंगे कि कौन इस घर से जाता है, तुम या मैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा दोस्त था और है। अंडरस्टैंड? ऐसे कुछ नहीं को कुछ बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल। ये तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम खामोश रहो। तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो, एक झूठ की बुनियाद पर। ब्लैकमेल नहीं, सिर्फ समझा रही हूँ। और झूठ सिर्फ तब तक झूठ रहता है जब तक इसमें थोड़ा सच शामिल नहीं करती है। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, और मैं जानती हूँ इसे मुकम्मल सच कैसे बनाना। तो मेरी प्यारी रिमशा, अब थोड़ा संभल कर, आगे तुम्हारी मर्जी। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी प्लीज। मैं काशिफ से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो करती रहो मोहब्बत, मैंने कब रोका है? बस मेरे रास्ते में मत आना जब तक मैं यहाँ हूँ।
वक्त आने पर मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊँगी। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, तुम्हें जब तक रहना है यहाँ पे रहो, लेकिन प्लीज कुछ मत कर। कोई औरत किसी औरत से मर्द को छीन नहीं सकती रिमशा, जब तक वो खुद ना चाहे। फिक्र मत करो, मुझे उसे छीनना नहीं पड़ेगा। चलती हूँ, उम्मीद है तुम्हें समझ आ गई होगी। शतरंज के खेल में मात मोहरों को नहीं, चालों को होती है। प्यादे और वजीर खुद को बादशाह समझना शुरू कर दें तो भी चाल के मोहताज होते हैं। अगर उन्हें चाल आती हो तो भी साथ के छोटे मोहरे ही क्यों रहें। शाह जी कहते थे, फलकारा, अहम जीत या हार नहीं होती, अहम होता है खेल। उससे लुत्फ लेना सीखो, खेल जारी रहना चाहिए। कई बार देखी को अनदेखी करो, अनदेखी की जुस्तजू करो। बस ऊपर बैठ के शाह चाल अपने हाथों में रखो और खिलाड़ी नहीं पूरी बिसात बनो। हाय हाय शाह जी, सदके थी हम ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मेरे नाल इंज नहीं जिवें वजूद नाल रूह होंदी है। मुझे आसपास कुछ नजर नहीं आता लेकिन कुछ छुपा हुआ भी नहीं है। कोई एक भेद है जिसका मुझे इल्म नहीं। मुझे उस भेद की जुस्तजू है, हाँ, मगर फिक्र नहीं। हाँ अफजल, क्या बात है? क्यों दरवाज़ा तोड़ रहे थे? सब खैरियत है? माफ़ी चाहता हूँ साहिबा बीबी। असल में हवेली में कत्ल होने के बाद बेगम साहिबा ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि रात को हवेली में चक्कर लगाता रहूं ताकि कोई नुकसान ना हो। सोचा कि आपसे भी पूछ लूं, सब ठीक है ना? अभी मैं बेगम साहिबा के कमरे की तरफ ही जा रहा हूँ। 10 साल से इस हवेली में हूँ और इस हवेली के एक एक हिस्से से वाकिफ हूँ। एक एक इंसान को जानती हूँ मैं ठीक हूँ और अपनी हिफाजत अच्छी तरह करना जानती हूँ। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मसला होगा ना तो बता दूँगी। और कुछ? नहीं, बस यही पूछना था। बस आप आराम करें, जहमत के लिए माजरा चाहता हूँ। कुछ जहमतें माफ़ियों से बालातर होती हैं। कोशिश किया करो कि कम जहमत दिया करो ताकि माफ़ी कम से कम मांगनी पड़े। शब खैर। नाराज हो क्या जो रात को हुआ डिनर पर? ये तो अब रोज का मामूल बन गया। मैं नाराज रहूं या ना रहूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। सॉरी, मैंने बाद में सोचा मुझे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था उस लड़की के हवाले से। यही तो मैं तुम्हें इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर तुम हो कि सुनती नहीं हो। खुद भी परेशान रहती हो और मुझे भी अपने साथ डिस्टर्ब किए रखती हो। अच्छा भाई, मुझे एहसास हो गया है
मैं गलत थी। हमें उस लड़की की हेल्प करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। Really? Are you serious? Oh. Oh God. ये रात भर में क्या ऐसा मोजा हो गया? वैसे कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? जरा ये मेरे हाथ पर चुटकी तो काटना। ना तुम ख्वाब में हो ना मैं गुस्से में हूँ। कहा ना आई वॉज रॉन्ग। मुझे गलत फहमी थी। वो रात मेरी उससे बात हुई, मुझे उसको समझने का मौका मिला। ठीक है, वो रह सकती है जितनी देर तक रहना चाहे। नाउ आई एम ऑल राइट। ये हुई ना मिसेस काशिफ वाली बात। जानती हो, मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम चाहकर भी किसी से कभी नफरत नहीं कर सकती। अरे ऐसे तो नहीं जनाब, हजारों चेहरों में हम सिर्फ आपकी जुल्फ कैसी हो। चल फिर से रोमांटिक हो जाए। एक तो ना तुम रोमांस के रोड पर मेरी मोहब्बत की दौड़ती हुई गाड़ी को स्पीड ब्रेकर बनकर रोक देती है। खैर वो मैंने ना डॉक्टर जिब्रान से कहा था एक थेरेपिस्ट के लिए, इस लड़की की काउंसलिंग के लिए ना, तो उसकी कॉल भी आई थी। क्या नाम था उसका? हाँ, डॉक्टर दानियाल। डॉक्टर दानियाल आ जाएगा। वो इसके कुछ सेशंस लेगा, तो उम्मीद है कि शायद उसको कुछ फ़र्क पड़ जाए। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। शायद इलाज के बगैर ये ठीक ना हो सके, लेकिन आप भी जल्दी आ जाना घर, ताकि आपकी भी डॉक्टर से बात हो जाए। ऑब्वियसली मैं शाम से पहले ही आ जाऊँगा। तो अब आप हमें ब्रेकफास्ट कराएंगे या हम ऐसे ही चलेंगे? मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। बहुत जल्द हमारी अवाम का मयार ज़िंदगी तरक्की याफ्ता ममालिक के शहरियों के बराबर होगा। साहिबा, ये कब का अखबार है? कहीं शाहजी के 30 साल पुराने कागजात में से तो उठा के नहीं लिया तुम? नहीं नहीं बेगम साहिबा, ये आज का ही अखबार है, आज की तारीख है और साल भी। पहले भी मैं यही खबरें सुना करती थी और आज भी यही सुनने को मिल रही हैं। ना हालात बदले, ना खबरें बनाने वाले और ना ही सुनाने वाले। हम कल भी तरक्की की राह में गामजन थे और आज भी हैं। जरा गौर से पढ़ो, एक और खबर भी होगी। बाग से आम तोड़ने पर जालिम जमींदार ने गरीब के बच्चे पर खूंखा कुत्ते छोड़ दिए। हाँ, अफसोस, एक आम की कीमत इंसान, कानून और समाज से ज्यादा निकली। हमारे आज के इंसान ने कुत्ते को भी उसके मयार से गिरा दिया। कैसे लोग हैं ये, समझ में नहीं आता। बेगम साहिबा, SHO साहब की कॉल आई थी। अरे अफजाल, खबरें ही तो सुन रही हूँ साहिबा से। क्या ऐसी खबर है जो इस अखबार में नहीं? हाँ बोलो। बेगम साहिबा, SHO साहब ने बताया कि तलाश के दौरान उन्हें एक लाश मिली। चेहरा खराब हो चुका। उन्होंने कहा कि गुनाह कर लिया। बुरी खबर का चेहरा मस्खी होता है अफजाल। हाँ, मैं तो ये दुआ भी नहीं कर सकती कि खुदा करे वो नहीं बना। हाँ, मगर दिल में रहती थी तो दिल में वो टीस उठी कि जैसे दिल को सदमा लग गया हो। और क्या बताया पुलिस ने? वो कैसी है, कैसी दिखती है और पहना क्या है उसने? कब मिली? ये तो वहां जाकर ही मालूम होगा। बस यही बताया कि लाश में। जाओ अफजाल, जाओ, शिनाख्त करो और अगर वो नेहा हुई तो उसे इज्जत के साथ दफन करना। हमारी हवेली का कबूतर भी लावारिस नहीं होता। जाओ और मुझे इत्तला करो। जो हुक्म बेगम साहिबा, मैं अभी जाता हूँ। और हाँ, लाश को देखते हुए आंखों को साफ रखना चाहिए। पानी से मंजर धुंधला जाता है। ठीक है बेगम साहिबा। ओहो नेहा, अफसोस।
वे बुलिया समरना नाही गोर पिया कोई होर। हाँ। साहिबा जरा मुझे पानी तो पिलाओ। जी बेगम साहिबा, अभी लाई। सर जी वो डॉक्टर दानियल साहब आए हैं बाहर कोई, कह रहे हैं कि फ़ारूक साहब ने भेजा है और काशिफ साहब से मिलना। अच्छा डॉक्टर साहब आ गए हैं तो उन्हें भेजो अंदर, मैं उन्हीं का तो इंतज़ार कर रहा हूँ। सर मैंने तो उनसे यही कहा था लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब को बाहर बुलाएं। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। जी सर। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, आई एम डॉक्टर दानियाल कुरैशी। गालिबन आप काशिफ हैं? जी जी, मैं ही काशिफ हूँ। एनीवे थैंक्स फॉर कमिंग। बाय द वे डॉक्टर साहब, आप पहले अंदर क्यों नहीं आए? काशिफ साहब, पहली बार किसी के घर यूं बेधड़क दाखिल होना क्रिमिनल के खिलाफ है। मैंने सोचा कि आप खुद आएंगे और आपकी इजाज़त से अंदर आऊँगा। अरे डॉक्टर साहब, आप हमारे मेहमान हैं। यू आर मोर देन वेलकम। आप ही का इंतजार हो रहा था। आइए अंदर चलकर बात करते हैं। वैसे आपको घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लग रहा है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। ये घर और ये सड़कें कोई जानी पहचानी सी। मुझे लगता है कि भाभी मुझे देखे देखे लग रही है। हो सकता है डॉक्टर फारूक के साथ आपके साथ कहीं मुलाकात हुई हो, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता। अगर आपको याद हो हमारी कोई मुलाकात तो बताइए। अरे छोड़िए जनाब, क्या फ़र्क पड़ता है छोटी छोटी चीज़ याद करने को। वैसे इस बार आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इस बार डॉक्टर साहब आप मुझे कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या हम पहले मिल चुके हैं? काशिफ साहब, इस बार से मुराद है पहली बार। अगली बार का मुझे पता नहीं। इस सेंस में कहा। ओह ऐसे ही। वैसे आप बातें काफ़ी दिलचस्प करते हैं। आइए आपको आपकी पेशेंट से मिलवाता हूँ और अंदर बैठकर चाय पीते हैं और गपशप करते हैं। आइए। नागिन आ गया हूं मैं। भागरी नागिन शंकर आया, भागरी नागिन शंकर आया, भागरी नागिन शंकर आया, शंकर आया, शंकर आया। अरे डॉक्टर साहब, सोच क्या रहे हैं? आइए ना। शो रिमशा, डॉक्टर साहब आ गए हैं। तो चाय वगैरह का बंदोबस्त करो।
संचूर, जब तक ये होश में ना आए इसे मत खोलना, और जैसे इसे होश आ जाए इसे बोरी से निकाल कर बांध देना, और याद रहे इसका मुंह बंधा रहे। जी जी शहज़र महारानी। ये मेरी मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकता। ये तुम्हारी मर्जी कब से चलने लगी? तुम सिर्फ मर्जी के पाबंद हो, मर्जी के मालिक नहीं। जितना कहा है उतना सुनो, बाकी फैसला शंकर करेगा। जी जी शहज़र महारानी, मैं तो बस जितना कहा है उतना करो। इसका ध्यान रखो, मैं जा रही हूँ। मुझे लगता है इस बोरी में कुछ खास है चांदी। मुझे भी यही लगता है सोना, पर हमें क्या ना, हम 3 में ना 13 में, बस चुप ही रहो। हाँ, ये भी तुमने ठीक ही बोला। तुम लोगों ने क्या खुसर फुसर लगा रखी है? जाओ यहाँ से। क्षमा चाहता हूँ महाराज, गुस्सा भी वैसे ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ ही आता है, मगर आप भी हमें वही दे रहे हैं जो आपको मिला है। जाते हो कि नहीं? जाओ यहाँ से। जा रहे हैं कायम मकाम शंकर साहब। चलो सोना, चलते हैं। ये बीन मेरे खानदान की विरासत है, जिसे मैं लेकर चली हूँ। कई बरसों तक मैंने इसे अपने होठों से दूर रखा, ताकि मेरी सांसों में जहर भरता रहे। ये हर दर नागिन का घर, हर जाल नागिन की चाल। रेंगते रेंगते आई नागिन, बन गई देखो घर की मालकिन।